नमस्कार। एस्ट्रो हार्मोनी में आपका फिर से स्वागत है। आज का वीडियो शायद थोड़ा इमोशनली हैवी हो, लेकिन बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रियलिटी के बारे में जो अक्सर चुपचाप रह जाती है। पाइसेस जब हर्ट होते हैं तो असल में उनके अंदर क्या होता है, और यहाँ हर्ट का जो मतलब है वो सिर्फ छोटी सी डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। मैं बात कर रही हूं उस गहरे दर्द की जो बिट्रेल, हार्ट ब्रेक से आता है, उस पेन की जो सिर्फ दिल तक नहीं, सोल तक पहुंच जाता है। पाइसेस जो फील करते हैं वो ऑर्डिनरी नहीं होता। उनकी जो इमोशंस हैं उसकी डेप्थ अलग लेवल की होती है, और जब उन्हें चोट लगती है तो वो चोट भी जो है वो सरफेस लेवल की नहीं होती, वो अंदर ही अंदर उन्हें तोड़ती रहती है। इसलिए अगर आप पाइसेस हैं तो ये वीडियो आपको सिर्फ समझाएगा नहीं, वैलिडेट भी करेगा। आपको लगेगा कि फाइनली किसी ने मेरे अंदर चल रही चीजों को वर्ड्स दिए हैं। और अगर आपकी लाइफ में कोई पाइसेस है, पार्टनर, फ्रेंड या कोई फैमिली मेंबर, तो आज आज आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस है, थोड़ा चुप है, तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि पाइसेस का जो दर्द है ना वो अक्सर दिखता नहीं है, वो क्वाइटली सफर करते हैं। और ये जो साइलेंट फेज है ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि जब तक कोई अंदर अंदर टूट रहा है और जब तक आप नोटिस करते हो तब तक डैमेज जो है ना वो बहुत ज्यादा हो चुका होता है, मतलब वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा टूट चुके होते हैं। आज मैं आपको पाइसेस के हर्ट होने की पूरी इमोशनल जर्नी समझाने की कोशिश करूंगी, पहली चोट से लेके हीलिंग तक का सफर। ये जर्नी इजी नहीं है, ये पेनफुल होती है, कंफ्यूजिंग होती है, लेकिन साथ ही साथ ये डीपली ट्रांसफॉर्मेटिव भी होती है। अगर आप इमोशनली रेडी हैं तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बार जब उन्हें चोट लगती है, मतलब जो इनिशियल शॉकिंग मोड होता है उनका, जब कोई पाइसेस को पहली बार जेन्युइनली हर्ट करता है, बिट्रेल से हो, रिजेक्शन से हो, हार्श वर्ड से हो, या इमोशनल नेग्लेक्ट करने से हो, या फिर कोई बहुत जिससे वो कनेक्टेड है उसके छूट जाने का दर्द, मतलब उसका दूर जाने का जो दुख होता है, जो दर्द होता है, वो उनके रिएक्शन से, मतलब वो जो दर्द है उस रिएक्शन से बाहर आना उनके लिए काफी चैलेंजिंग होता है। वो आपको काम दिख सकते हैं, मतलब आपको शायद ऐसा लगे कि वो लाइफ में कुछ भी नहीं हुआ, इतने वो कामली आपको दिखेंगे, लेकिन अंदर अंदर उनके अर्थक्वेक चल रहा होता है। सबसे पहला जो रिएक्शन आता है, अगर कुछ ऐसा उनके साथ हुआ, बिट्रेल हुआ, कोई दूर गया या कोई बहुत हार्श वर्ड कहा गया, तो जो सबसे पहला रिएक्शन होता है वो होता है शॉक और डिसबिलीफ का रिएक्शन। पाइसेस जो है वो इमोशनली ओपन होते हैं, वो ट्रस्ट करते हैं पूरे दिल के साथ, प्योर हार्ट ट्रस्ट करते हैं। इसलिए जब वही ट्रस्ट उनका टूट जाता है तो उनका पहला थॉट जो है वो बदला लेने का नहीं होता, गुस्सा होना नहीं होता। उनका पहला थॉट होता है, क्या ये चीज सच में हुई है? शायद मैं ही गलत समझ रहा हूं। क्यों मेरा ट्रस्ट ब्रेक हुआ, या क्यों वो मुझसे दूर चला गया? ऐसा क्या हो गया? मतलब वो जस्टिफाई करते हैं, वो सिचुएशन को जस्टिफाई करने लगते हैं, दूसरे पर्सन को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। शायद इंटेंशन गलत नहीं था उसका, शायद सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे थे, शायद मैं ही ज्यादा सेंसिटिव हूं। ये जो डिनाइल का फेज है, ये फेज स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अगर पाइसेस जो हैं वो एक्सेप्ट कर ले कि जिससे उन्होंने इतना प्यार किया, उस पर्सन ने उन्हें हर्ट किया, तो सिर्फ एक रिलेशनशिप यहां पे ब्रेक नहीं होता, उनका पूरा बिलीफ सिस्टम वो हिल जाता है। लव, गुडनेस, ट्रस्ट, सारी चीजें ब्रेक हो जाती हैं।
इस फेज में पाइसिस बाहर से तो कंपोज्ड दिख सकते हैं, आपको लग सकता है कि वो काफी काम है, वो स्माइल करेंगे, बोलेंगे इट्स ओके, नॉर्मल आपके साथ बिहेव करेंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से उनको देखोगे ना तो कुछ चेंज हो चुका होता है। जो उनकी आंखों की रोशनी है उसमें नमनेस होती है, थोड़ी कमी होती है, एनर्जी भी उनकी ना थोड़ी हैवी दिखती है, वो अपनापन, वो खुल के मिलना, वो चीजें उनकी कम हो जाती हैं। अंदर ही अंदर वो फील कर चुके होते हैं कि कुछ परमानेंटली उनका क्रैक हो गया है, टूट गया है। और यहीं से पाइसियंस जो है वो थोड़ा गार्डेड हो जाते हैं, ओपन हार्ट से प्रोटेक्टिव मोड में शिफ्ट हो जाते हैं, वो भी साइलेंटली, बिना बोले हुए। अब बात करते हैं साइलेंट सफरिंग का, कि वो जो दर्द है जो दिखता नहीं है आपको। इनिशियल शॉक के बाद आता है सबसे लंबा और सबसे पेनफुल फेज, साइलेंट सफरिंग का। ये वीक हो सकता है, मंथ हो सकता है, कभी कभी तो सालों तक चल सकता है। इस फेज में पाइसिस जो हैं बाहर से बहुत फंक्शनल लगते हैं, वो काम करते हैं, रूटीन फॉलो करते हैं, लोगों से बात भी करते हैं, लोगों की खुशियों में खुश भी होते हैं, लेकिन अंदर से जो है वो कंप्लीटली ब्रोकन होते हैं। पाइसिस चुपचाप सफर करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका पेन जो है वो दूसरों के लिए कहीं बर्डन न बन जाए। मैं ऐसा क्यों करूं कि मेरी वजह से दूसरा खराब फील करे। वो सोचते हैं कि सब अपनी प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा बिजी हैं, मैं क्यों अपना दर्द दूसरे से शेयर करूं, क्यों मैं अपना दर्द दूसरे को डालूं। तब वो रात को अकेले होते हैं और सुबह उठकर बोलते हैं आई एम फाइन। और सच ये है कि ये जो आई एम फाइन पाइसिस का सबसे बड़ा झूठ होता है। इस फेज में वो ओवर थिंकिंग एक्सट्रीम पे करते हैं। हर एक कन्वर्सेशन, हर मोमेंट माइंड में उनके रिपीटेड तरीके से चलता है, मतलब कंटिन्यूअस रिपीट करता है। मैं कहाँ गलत था, मैं काफी नहीं था क्या, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्या हुआ जो मैंने उस चीज को कंट्रोल में नहीं कर पाया। ये सारे थॉट्स उनके कंटिन्यूअस चलते हैं। पाइसिस को ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि कोई जो है जानबूझकर इतना क्रूअल हो सकता है, क्योंकि वो खुद इतने कंपैशनेट होते हैं कि वो किसी को कष्ट नहीं देते। तो उन्हें ये नहीं समझ में आता कि कैसे कोई दूसरा किसी को कष्ट दे सकता है। उनके लिए रात का जो टाइम होता है वो सबसे बुरा टाइम होता है, जब दुनिया सो रही होती है। तब पाइसिस जो है वो जाग रहे होते हैं, अपने थॉट के साथ रेसलिंग करते हुए। एंजाइटी, रिग्रेट, पेन, कंफ्यूजन सब पीक पर होता है नाइट टाइम में। स्लीप डिस्टर्ब होती है, ड्रीम में भी वो पेनफुल सिचुएशंस देखते हैं। मॉर्निंग में वो एग्जॉस्टेड उठते हैं, फिजिकल और इमोशनल दोनों तरह से। बट फिर मास्क पहनते हैं और कहते हैं आई एम फाइन और पूरे दिन सरवाइव करते हैं। ये जो साइलेंट सफरिंग है वो कोई देख नहीं पाता, क्योंकि पाइसिस जो होते हैं वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं अपने इमोशन को हाइड करने में, अपने पेन को हाइड करने में। लेकिन ये जो इनविजिबल पेन है वो स्लोली उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ने लगता है। फिर जब वो डिसअपियर हो जाते हैं, ये सारे फेज स्टेप बाय स्टेप बता रही हूं कि कैसे उनका फेज चलता है। ये सब पेन और ओवरथिंकिंग लेने के बाद वो ऑल ऑफ सडन कंप्लीटली विड्रॉ कर लेते हैं, टोटली डिसअपियर हो जाते हैं। एक पॉइंट पर पाइसिस जो है वो डिसाइड करते हैं कि बस अब और नहीं, और यहीं से वो जो विड्रॉ वाला टाइम है वो स्टार्ट हो जाता है। मैसेज को रिप्लाई करना बंद कर देंगे, कॉल को इग्नोर करना शुरू कर देंगे, अपने प्लान्स को कैंसिल करने लगेंगे, लोगों से मिलना जुलना कम कर देंगे, अपने अंदर होने लगेंगे। और लोग ये समझने लगते हैं कि पाइसिस जो है वो घोस्ट हो गए। पर सच ये है कि वो भाग नहीं रहे होते हैं, वो खुद को बचा रहे होते हैं।
वो जो विड्रॉ करते हैं वो ड्रामा नहीं होता, ये उनका सर्वाइवल मोड होता है। पाइसेस इमोशनली इतना हर्ट होते हैं कि फर्दर पेन हैंडल करना, मतलब फिर से किसी से मिलना, बातें करना, फोन की रिप्लाई करना, और फिर किसी ने सेम बात कहा या कुछ ऐसे रिलेटेड टॉपिक हुई और वो जो फर्दर पेन हुआ उसको हैंडल करना उनके लिए अब पॉसिबल नहीं होता। वो अपनी फीलिंग को लॉक कर लेते हैं, अपने जो इमोशन है उसको बरी कर देते हैं। जो पाइसेस जो हैं वो पहले ओशन जैसे थे, डीप, ओपन, वो अब एक फ्रोजन लेक जैसे बन जाते हैं, जिसको कि टच करना बहुत मुश्किल है, अप्रोच करना बहुत रिस्की है। इस फेज में पाइसेस अपने सेफ स्पेस में चले जाते हैं, सॉलिट्यूड करना, क्रिएटिविटी करना, स्पिरिचुअलिटी करना, क्योंकि वो ये फील करते हैं जहां लोगों ने उनको दर्द दिया वहां से दूर रहना ही उनकी हीलिंग होती है। इस टाइम पीरियड में मेडिटेशन भी वो करने में बिलीव करते हैं। विड्रॉ के साथ साथ एक इंटरनल वॉर चल रही होती है। दिल अभी भी प्यार करता है उससे, दिल उसको छोड़ना चाहता नहीं है। माइंड जो है वो रियलिटी दिखाता है, माइंड उसको लॉजिक दिखाता है कि जो हो गया वो सही था, या ऐसा ही था, या ये तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट है। इस तरह की बात माइंड करता है लॉजिक के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, और दिल कहता है नहीं, मुझे अभी भी वही चाहिए, वही प्यार, वही टाइम मुझे फिर से चाहिए। शायद वो चेंज हो जाए, इस तरह का माइंडसेट होता है। और दिमाग कहता है कितनी बार हर्ट होना चाहते हो, क्या सेम चीजें बार बार करना चाहते हो। पाइसेस बीच में फंस जाते हैं माइंड और दिल के, और फिर सब ब्लेम करना उनका एक पैटर्न बन जाता है। मतलब वो खुद पे ब्लेम करना, सेल्फ ब्लेम करना, ये उनका लास्ट ऑप्शन होता है। शायद मुझ में ही प्रॉब्लम थी, शायद मेरे लिए ही नहीं था, शायद मैं ही गलत था, शायद मैं ही इमोशनल था, शायद मैं ही परफेक्ट नहीं थी। ये सारी फेजेस जो है वो सेल्फ ब्लेमिंग मोड स्टार्ट हो जाता है। गुस्सा भी आता है, लेकिन पाइसेस का एंगर जो है वो एक्सप्लोड नहीं करता, वो अंदर ही अंदर उनको खाता जाता है। और यही जो सप्रेस्ड एंगर है वो डिप्रेशन, नमनेस और फिजिकल एग्जॉशन में बदल जाता है। पाइसेस जो है वो नेचुरली फॉरगिविंग होते हैं, वो हमेशा दूसरों को माफ करते चलते हैं। ज्यादा केसेस में वो माफ करना उनके लिए बेटर होता है, और बहुत सारे केसेस में वो बोलते नहीं है बट स्टिल वो माफ कर देते हैं। मतलब वो आपसे बोलेंगे नहीं कि वो आपसे हर्ट हुए और आपको माफी दे रहे हैं, बट वो अपने अंदर आपको माफ कर देते हैं। ट्रस्ट लेकिन कभी भी वापस नहीं आता, वो प्यार कभी भी वापस नहीं आता। एक इनविजिबल जो वॉल होती है ना, वो उस रिलेशनशिप में खड़ी हो जाती है। लेकिन जब जो हर्ट है वो एक्सट्रीम हो, रिपीटेड हो, तब पाइसेस जो है वो एक फाइनल डिसीजन लेते हैं, कंप्लीटली कट ऑफ का। नो ड्रामा, नो एक्सप्लेनेशन, नो क्लोजर, बस साइलेंस। ओके, थैंक यू, आज से आप मेरे लिए कुछ नहीं हो, इस तरह के वो फेज में आ जाते हैं। और ये पाइसेस की सबसे पावरफुल बाउंड्री होती है पाइसी को प्रोटेक्ट करने की। उसके बाद आता है हीलिंग की बारी। जब ये सारे फेजेस कंप्लीट होते हैं, जब वो कंप्लीटली शट ऑफ करते हैं सामने वाले को, जब वो समझ जाते हैं कि अब इसके बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, तब उसके बाद उनका हीलिंग स्टार्ट होता है। पाइसेस जब अपने पेन को सप्रेस करना छोड़ देते हैं और एक्सेप्ट करने लगते हैं तब उनका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं, या तो वो क्रिएटिविटी भी अपने इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पाइसेस जो है वो बहुत क्रिएटिव होते हैं, उनको कुछ ना कुछ करने में एक हीलिंग मिलती है, तो वो या तो अपना क्रिएटिव पार्ट स्टार्ट कर देते हैं,
या फिर वो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो जाते हैं। मेडिटेशन करना, बाहर वॉक करना, नेचर में टाइम बिताना, ग्रंथों को पढ़ना, मंत्रास को पढ़ना, ये सारी चीजें स्पिरिचुअलिटी के साइड उनका दिमाग जाने लगता है, या अपने को उस तरह से वो हील करने लगते हैं। कुछ नहीं बचा है दुनिया में, खुद को हील करना इंपॉर्टेंट है, इस तरह के थॉट्स आते हैं। सेल्फ अवेयर होने लगते हैं, मेडिटेशन करने लगते हैं, और टाइम और सपोर्ट अपने लिए खुद के बन जाते हैं। ये सब पाइसिस के लिए बहुत बड़ा हीलिंग टूल होता है, और वो उनको पता होता है कि मैं ये सब करके खुद को हील कर सकता हूं। टाइम, सपोर्ट खुद को करना हर घाव को भर देता है, ये पाइसिस को पता होता है। एक दिन पाइसिस जो है ना, वो ये रियलाइज करते हैं, मैं टूटा नहीं हूं, मैंने सरवाइव किया है, और अब मैं पहले से ज्यादा स्ट्रांग हूं। अगर आप पाइसिस हो और आप हर्ट हो, तो एक बात याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपका पेन रियल है और हीलिंग भी पॉसिबल है। बस इतना समझना आपको जरूरी है कि जो चला गया आपको छोड़ के, वो आपका या तो था नहीं, या फिर वो आपका उतने दिन का कार्मिक लेसन था जो आपको उसके साथ निभाना था। जिसका साथ जिंदगी भर का था वो आपके साथ रहेगा, जो नहीं था वो छोड़ के आपको चला जाएगा। और अगर आप किसी हर्ट पाइसिस को जानते हो या वो आपके आसपास है, तो उनके साइलेंस को इग्नोर मत कीजिए, उनको समझिए। वो अंदर ही अंदर लड़ रहे होते हैं, उनकी फीलिंग को वैलिडेट कीजिए। उन्हें कहिए, आई सी योर पेन, आई अंडरस्टैंड योर हर्ट, योर फीलिंग्स आर वैलिड। कहने को ये बहुत सिंपल वर्ड्स हैं, पर पाइसियंस के लिए ये बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। उनको एक सपोर्ट फील होता है, उन्हें वो सपोर्ट दीजिए, उनको स्पेस दीजिए प्रोसेस करने के लिए। फोर्स मत कीजिए उनको कि इमीडिएटली वो आपसे टॉक करें, अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, लेकिन साथ में ये भी उनको बोलिए कि आई एम हियर वेन एवर यू आर रेडी टू टॉक। पाइसियंस को बस इसी की जरूरत होती है। लाइफ किसी के बिना किसी की नहीं रुकती। आप ये कह सकते हो कि जिस पर पड़ता है वही समझता है। मैम, आप क्या समझोगे? दूसरा कोई नहीं समझ सकता। पर यकीन मानिए, ट्रस्ट कीजिए, 99% लोग अपनी लाइफ में किसी न किसी जगह पर इस फेज से गुजरे होते हैं या गुजर रहे होते हैं। आप स्ट्रांग बनिए, वैलिडेट कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए और हील कीजिए। लाइफ किसी के लिए किसी की नहीं रुकती। ये कार्मिक लेसन्स हैं जो आपको मिलते हैं। आपको उनसे लड़ना चाहिए, सीखना चाहिए, स्ट्रांग बनना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी डीप एनालिसिस कि पाइसिस जब हर्ट होते हैं तो क्या एक्सपीरियंस करते हैं। इनिशियल जो उनको शॉक लगता है, उससे लेके जो उनका साइलेंट सफरिंग है, उनका विड्रॉल है, उनका इंटरनल जो टर्मोइल है, अनहेल्दी कोपिंग है, फॉरगिवनेस है या जो कटिंग ऑफ है, और जो फाइनल जो उनका हीलिंग फेज है, ये पूरी एक जर्नी है। ये जर्नी दोस्तों इजी नहीं है, ये बहुत पेनफुल है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जो पाइसिस होते हैं वो रेजिलियंट होते हैं। वो रेपिटेडली हर्ट होते हैं और फिर से उठते हैं, हील होते हैं और फिर से लव करने की हिम्मत रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कहीं से आप इससे रिलेट किए, आपको इमोशनल लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपकी लाइफ में कोई पाइसिस है तो उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर वो हर्ट है तो उसको टाइम दीजिएगा, उसको ये श्योर कराइएगा कि जब कभी उसको जरूरत है आप उसके लिए खड़े हैं।
इतना ही बहुत होता है किसी पाइसेस को उसकी हर्ट एरिया से बाहर निकालने के लिए। कमेंट में अपने थॉट, अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा कि क्या आप पाइसेस है जो आप हर्ट हुए, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा पाइसेस है जो हर्ट हुआ और वो कैसे इस रास्ते से बाहर निकला। फिर मिलूंगी एक नए कंटेंट के साथ। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।